मेरे भाई नूर आलम साहब, रिवायत की ये पेशकश, तारीफ न्याजी, आ जाओ इधर। मैं कुछ भी सुनाने से पहले एक बात कहना चाहता हूँ। आज जो, और ख़ास तौर से आलम निज़ामी, थोड़ी देर के लिए मैं आपकी तवज्जो चाहता हूँ। मेरे बड़े भाई असद अजमेरी साहब, मैं एक बात आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ। आपने भी बहुत वक्त देखा है और मेरी आँखों के सामने उर्दू का जितनी हमारी उम्र है, हमने एक शानदार दौर देखा है, शानदार लोग देखे हैं। बेशक बेशक उनके साथ रहे हैं, उनकी, हमारे बड़ों की मोहब्बतें हमें मिली हैं। पहले तो मैं तारीफ़, तुम्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ और मैं अपने दोस्त अन्नू शाह अनवर को भी मुबारकबाद पेश करता हूँ कल के मुशायरे के लिए, मुस्तक़बिल के लिए। आज जो जिस कर्ब का इजहार मेरे भाई आलम निज़ामी ने किया, ये हम सबका मुश्तरका कर्ब है। बेशक बेशक, यकीनन। मैं बहुत गौर करने के बाद जो इसका नतीजा, सबब मेरी समझ में आया, वो ये है कि अच्छे लोग एक इकाई की तरह रहने लगे। अच्छे लोग अलग अलग हो गए, बिखर गए, और जो फ़र्ज़ी लोग थे, जो अदब को, शायरी को कारोबार की तरह करते थे, वो मुत्तहिद हो गए। क्या कहने, क्या कहने। मुझे यकीन है, अभी पिछले करीब 6 महीने पहले हमने एक फ़ैसला किया था कि हम लोग, हमारी जो पुरानी कदरें हैं, हमारी जो पुरानी रवायतें हैं, हमारा जो पुराना मुशायरा है, हमारे जो ईमानदार लोग हैं, उन्हें हम कोशिश करते हैं, अगर कामयाब हुई, मंज़र आम पर लेकर आएंगे। और जो हमें विरासत में मुशायरा मिला था, जो हमें विरासत में शायरी मिली थी, उसे फिर से इस्टेब्लिश करने का काम करेंगे। तो जश्न हिंदुस्तान हमने किया, अभी 6 मंथ हुए हैं। उससे फ़ायदा ये हुआ कि फ़िक्रमंद लोगों की एक टीम तैयार हुई जो मेरी तरह सोचते हैं। उनमें मेरा दोस्त यहाँ मौजूद नहीं है, असरार चंदेरवी, नूर आलम इंदौरी, अन्नू शाह अनवर। मेरी बहुत कई बार बात हुई अपने दोस्त आलम निज़ामी से, मेरे छोटे भाई से, बहुत फ़िक्रमंद है और आपकी सलाहियतें मैंने आपको सुना। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ आपको, जिस ये मन्नान फराज हैं। दोस्तों, हमने क्या किया, अपने मफाद के साथ कंप्रोमाइज़ कर लिया। हमने कुछ मुशायरों के लालच में फ़र्ज़ी लोगों से हाथ मिला लिया। अगर आप ये सब करना बंद कर दें, करीब 30-35 बरस से मुझे हिंदुस्तान के एक बड़े शायर ने, ये बात रिकॉर्ड हो रही है, मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, मुझसे कहा अगर मुशायरे में रहना है तो फ़र्ज़ी शायरी करनी पड़ेगी। मैंने कहा मैं तो यही शेर पढ़ूँगा, जब तक हम मिट्टी के घर में रहते थे, गांव के सारे लोग असर में रहते थे, अब इस्लामाबाद में भी महफूज नहीं, अच्छे खासे रामनगर में रहते थे। आपको हैरानी होगी, उन्होंने एक साजिश के तहत, चूँकि उर्दू के लोगों का हमारे मजहबी इंस्टीट्यूशंस के साथ बड़ा गहरा रिश्ता है, उन्होंने वहाँ एक ख़बर इस्टेब्लिश की कि शाहिद अंजुम आरएसएस का आदमी है। दोस्तों, मैं किसी जमात का आदमी नहीं हूँ, हम हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तान में रहने वाले हर शहरी के दुख दर्द से हमारा एक रिश्ता है। हम किसी के जज्बात को मजरू नहीं कर सकते। और मेरी उसी जो इबादत थी, रियाज़त थी, उसी का नतीजा है, जब जश्न हिंदुस्तान हुआ तो उसकी रीढ़ की हड्डी विकास नागर बन गए। मेरे पास तो पैसे भी नहीं थे। क्या बात है, क्या बात है। उसी मुशायरे को अपने कांधों पर सत्य नारायण मुआसिर ने अपने कांधों पर उठा लिया। आप हाथ बढ़ाकर देखो। मुझे एक वाक़या याद आता है, मैं शेर आपको सुनाता रहूँगा। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप मायूस ना हो जाएं। हम जो लोग यहाँ बैठे हैं,
अगर हम ईमानदारी के साथ ये तय कर लें कि हिंदुस्तान में सिर्फ शायरी सुनी जाएगी, सिर्फ शायरी पढ़ी जाएगी, तो आप यकीन कीजिए किसी भी शहर में नकली मुशायरा नहीं होगा। बहुत अच्छे, मैं आप ही लोगों से, सिर्फ आप इतने लोगों की बात कर रहा हूँ जो यहाँ बैठे हैं। हम क्या करते हैं, यहाँ से उठेंगे और अपने अपने जो हमारे फ़ायदे हैं उनसे हाथ मिला लेते हैं और एक दूसरे के बारे में फिर गलत बयानी से काम करते हैं। तो मैंने एक मतला और एक शेर पढ़ता हूँ कि तेरा ख्याल गलत है कि साग काटेगा। तेरा ख्याल गलत है कि साग काटेगा। तेरा ख्याल गलत है कि साग काटेगा। जो आग बोई है तूने तो आग काटेगा। बहुत जो आग बोई है तूने तो आग काटेगा। किसी कबीले की नागन ने बद्दुआ दी है, तुझे सपेरे पिटारी का नाक काटेगा। बहुत अच्छे। अरे वाह 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 वाह। किसी कबीले की नागन ने बद्दुआ दी है, बहुत शुक्रिया, तुझे सपेरे पिटारी का नाक काटेगा। हम लोग अगर मुश्तरका तौर पर ईमान से, मैं सोचता हूँ आलम निज़ामी, जब तुमने मुझे अपने बारे में बताया, तुम इतने अच्छे शायर हो, तुम्हें कुछ और करने की ज़रूरत ही नहीं है। अपने ज़रिया माश के लिए इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। तुम तो बहुत शानदार शायर हो और इस मुल्क को शानदार शोरा की ज़रूरत है। तो मैं तो आपका खैर मकदम करता हूँ और मैं फ़र्ज़ी बात नहीं कर रहा भाई, आप कभी भी आज़मा लेना। हम आप जैसे अपने नौजवान दोस्तों के साथ, छोटे भाइयों के साथ हमेशा खड़े मिलेंगे। कोई मफाद नहीं होगा, बेलौस रहेंगे, कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। तारीफ़ अभी चूँकि बहरहाल मैं कोई तकरीर नहीं करना चाहता, मैं कोई नसीहत भी नहीं देना चाहता, मैं सिर्फ ये आपसे अर्ज़ करना चाहता हूँ कि इस मुल्क में जो कुछ भी गलत है, चाहे वो शायरी में हो या हमारी सामाजिक ज़िंदगी में हो, उसके लिए हम जिम्मेदार हैं। अगर हम मिलकर कोशिश करें तो ये मंजर बदल जाएगा मेरे दोस्त। बेशक बेशक, क्या कहना। मैं बहुत सारे लोगों की, बड़े बड़े लोगों की बात नहीं करता। यहाँ इसी मुल्क में हैं वसीम बरेलवी साहब, मुनव्वर राना साहब, डॉक्टर राहत इंदौरी साहब, बहुत लालच देते हैं ख़राब होने के लिए। आप हो जाइए ख़राब, लेकिन जब आप कोई अच्छा कदम उठाते हैं तो सराहते भी वही लोग, सरपरस्ती भी वही करते हैं। क्या कहना। देख लेते हैं कि इसमें कितना दम है। तो आप और हम मिलकर आज ये तय करते हैं इस मुक़द्दस बेहतरीन मौके पर, जिसे हमें तारीफ़ नियाज़ी के ज़रिए जो हमें हमारे हाथ में आया है ये वक्त, कि हम लोग मिलकर मुश्तरका तौर पर विकास नागर जैसे अपने दोस्त के साथ, मुआसिर जैसे अपने दोस्त के साथ, या वो दोस्त ये अपने देवरूप जैसे दोस्त के साथ, इसी मुल्क में हम अपनी शायरी को बो सकते हैं। क्या बात, क्या बात। अच्छे मुशायरे, मैं वादा करता हूँ, जब तक मेरे साथ मेरे 2-4 दोस्त हैं, मन्नान फराज, नो आलम, असरार चंदेरवी, विकास नागर, शरफ नान पारवी, असद अजमेरी, मेरे बड़े भाई की दुआएं, तारीफ़ नियाज़ी, अगर आपने कोई ख़राब मुशायरा देख लिया, 1 साल का वक्त दो बस, तो आप ये कहना शायद भाई आपने क्या कहा था, और आपको वो आपकी जो जगह है, आपकी जो इज़्ज़त है, अगर वो ना मिली तो मेरा नाम बदल देना, मैं शायरी छोड़ दूंगा भाई, कभी नहीं कलम उठाऊंगा। हमें कोशिश तो करनी पड़ेगी। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों को सुनकर। मन्नान भाई ने बहुत अच्छे अशार पढ़े, शरफ भाई को सुनना है। और दोस्तों ताऊ कि किसी पे जब कोई गम टूटता है, 10 मिनट हैं, आप पढ़िए। आप तो, आपको सुनने के लिए तो हम सारे भी नहीं पढ़ते तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको सुनने के लिए। नहीं, आप उनको पढ़ने दीजिए, मुलाजा करें। मैं मतलब पढ़ता हूँ विकास भाई। किसी पे जब कोई गम टूटता, मेरी आंखों का नीलम टूटता है। मेरी आंखों का नीलम टूटता है। तेरे बारे में जब भी सोचता हूँ, तेरे बारे में जब भी सोचता हूँ, मेरे जख्मों का रेशम टूटता है। हाय हाय हाय। तेरे बारे में जब भी सोचता हूँ, अरे क्या कहने, मेरे जख्मों का रेशम टूटता है। क्या कहने सर। कैसे टूटे हैं ख्वाब मत लिखना, कैसे टूटे हैं ख्वाब मत लिखना, कैसे टूटे हैं
ख्वाब मत लिखना, हम पे गुजरे अजाब मत लिखना, हम पे गुजरे वाह वाह वाह, अजाब मत लिखना, हम कलंदर नहीं मुसाहिब हैं। आहा, हम कलंदर नहीं, हम मुसाहिब कलंदर हैं। नहीं मुसाहिब हैं, हमको इज्जत माब मत लिखना। वाह 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 वाह, हम कलंदर नहीं मुसाहिब हैं, हमको इज्जत मुआब हमको मत इज्जत लिखना। माब मत लिखना, जिससे लिखे हैं खत मोहब्बत के, जिससे लिखे हैं खत मोहब्बत के, उस कलम से हिसाब मत लिखना। वाह 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 वाह, जिससे लिखे हैं खत मोहब्बत के, जिससे लिखे हैं खत मोहब्बत के, उस कलम से हिसाब मत लिखना। 2-3 शेर और पढ़ता हूँ गज़ल के। फरेब दे गया सूरज का एतबार मुझे, क्या कहने, फरेब दे गया सूरज सूरज का का एतबार मुझे, मेरा सुराग मिला रोशनी के पार मुझे, मेरा सुराग मिला रोशनी के पार मुझे। मेरा सुराग मिला। क्या मतलब है? तमाम उम्र कोई चीखता रहा मुझ में, तमाम उम्र कोई चीखता रहा मुझ में, तमाम उम्र कोई चीखता रहा मुझ में, कभी सुनाई ना दी अपनी ही पुकार मुझे। बहुत अच्छे, कभी सुनाई ना दी अपनी ही पुकार मुझे, कभी सुनाई ना दी अपनी ही पुकार मुझे। सवाल उठने लगे हैं मेरी विरासत पर, सवाल उठने लगे हैं मेरी विरासत पर। सवाल उठने लगे हैं मेरी विरासत पर, समझ रहा है जमाना किराएदार मुझे। बहुत अच्छे, समझ रहा है, तरीके से भी शेर कहा जा सकता है। वाह वाह, सवाल उठने लगे हैं मेरी विरासत पर। क्या कहने शाहिद अंजुम साहब, वाह वाह। समझ रहा है जमाना किराएदार मुझे, वफा के दश्त में सोने के एक हिरन की तरह, वफा के दश्त में सोने के एक हिरन की तरह, सोने के एक हिरन की तरह, ये कौन देने लगा दावते शिकार मुझे। हाय हाय हाय, वफा के दश्त में, अरे वाह 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 वाह, अरे वाह 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 वाह, वफा के दश्त में सोने के एक हिरन की तरह, ये कौन देने लगा दावते शिकार मुझे। मैं एक भीगे वरक पर लिखी इबारत हूँ। हाय हाय हाय, अरे क्या मिसरा है। मैं एक भीगे वरक पर लिखी इबारत हूँ, हवा का झोंका भी कर देगा तार तार मुझे। अरे वाह वाह वाह, मैं एक भीगे अरे क्या शायरी है भाई, इबारत। जिंदाबाद, क्या शायरी है शाहिद अंजुम साहब, जिंदाबाद। वाह वाह वाह, बहुत शुक्रिया। मैं एक भीगे वरक पर लिखी इबारत हूँ, हवा का झोंका भी कर देगा तार तार मुझे। लगा के पेड़ मोहब्बत का घर के आंगन में, लगा के पेड़ मोहब्बत का घर के आंगन में, बना दिया है बुजुर्गों ने पहरेदार मुझे। बहुत अच्छे, वाह, बना दिया है बुजुर्गों ने पहरेदार मुझे। फरेब दे गया सूरज का एतबार मुझे, मेरा सुराग मिला रोशनी के पार मुझे। बहुत बहुत शुक्रिया भाई। वो एक शेर बच गया इसी में, किसी ने गौर से, क्या खूबसूरत शेर है। देखिए इस मफहूम पे, इस मजमून पे कई लोगों ने शेर कहे, लेकिन जब उसे तराजू में रखा जाता है तो पता पड़ता है कि शेर का मफहूम और मजमून जो वो बता रहे हैं, लफ्ज़ों में बयान कर रहे हैं, वो है ही नहीं। इस खूबसूरती से भी शेर कहा जा सकता है, इस सलीके से भी कहा जा सकता है। मैं इसलिए ये शेर मुझे याद आया। मैं इस शेर को याद कर रहा था, लेकिन मैंने देखा कि ये शेर मुझे विकास नागर की नज़र करना है। हर एक आदमी कीमत मेरी लगाने लगा, हर एक आदमी कीमत मेरी लगाने लगा, हर एक आदमी कीमत मेरी लगाने लगा। किसी ने गौर से देखा था एक बार मुझे। अरे हर एक आदमी भाई, क्या शेर है। हर एक आदमी कीमत मेरी लगाने लगा, किसी ने गौर से देखा था एक बार, किसी ने गौर से देखा था एक बार मुझे। मैं एक भीगे वरक पर लिखी इबारत हूँ, हवा का झोंका भी कर देगा तार तार मुझे। बहुत शुक्रिया नूआलम ये शेर याद दिलाने के लिए, क्योंकि ये शेर जहाँ का है वहाँ पहुँच गया है। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा काम ही वही है साहब, जो जहाँ का है वहाँ पहुँचाने का।